हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में अमेजिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम खालिद है और आज हम आपको लेकर के चलते हैं देहरादून और मसूरी की घनी वादियों में। आप यहाँ पर घने जंगल, पहाड़ और बहुत ऊंची-ऊंची चोटियाँ देख सकते हैं। मसूरी में वाटरफॉल्स देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको व्यूज़ दिखते रहेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी है। अगर आप देहरादून और मसूरी का प्लान कर रहे हैं, कितने दिनों का प्लान आप करें और कितने टाइम तक आप कहाँ पर रुकें और कैसे पूरा टाइम मैनेजमेंट करें, उसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल बताऊंगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस वीडियो से आपको 100% बेनिफिट होगा ही होगा अगर आपने इसको पूरा कंप्लीट देखा। इसमें आपको देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मसूरी का प्लान करने के लिए आपको कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर होटल लेना है, कहाँ पर कैसे आपको विज़िट करना है, स्कूटी से जाना है या फिर व्हीकल करना है, आपकी फ़ैमिली कैसी है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे बातें करेंगे आगे वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वेलकम बैक गाइस। और हम आपको बताते हैं कि हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी लखनऊ से देहरादून की। तो ये आपको सामने जो बस दिख रही है पर्पल कलर की, ये श्री कृष्णा ट्रेवल्स की है। बहुत अच्छी लग्जरी बस है। आप लखनऊ से आपको देहरादून तक की ये मिल जाएगी। बहुत ही कंफर्टेबल राइड है। अगर आप फैमिली, जैसे हम 2 लोग थे और हमारे 2 बच्चे, एक 5 साल का, एक 1 साल का, तो टोटल 4 लोग थे। हमने 2 ही सीट रिज़र्व करी थी और बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी। ये आप सीट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही हम लोग इस बस से ट्रेवल कर रहे थे, एक मिडवे आया और मिडवे आपका रुद्र शिवा करके था, भाई मामा यादव का ढाबा। ये आपको ढाबा क्या रेस्टोरेंट से भी बढ़कर के मिलेगा। अगर आप लखनऊ के हैं तो आप समझ सकते हैं, एक मिनी लुलु मॉल के जैसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। हाफ़ एन आवर के लिए यहाँ पर बस रुकती है और टाइम जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे रुद्र शिवा में, तो करीब रात के 12 बजे थे। हमारी जो बस हमको मिली थी शाम में 5 बजे ये स्टार्ट हुई थी और 5 बजे से सॉरी 5 बजे की हमारी बस थी, लेकिन स्टार्ट हुई थी 6:30 बजे। तो 6:30 बजे के बाद हम लोग 4.5-5 घंटे चले और जब हमें बताया गया कि आप खाना पीना नाश्ता कर सकते हैं, तो रात के 12 बजे मन तो नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन जब उठ करके देखा कि वो कौन सी जगह थी, बहुत ही क्लासिक एरिया था। ये वृंदावन मथुरा में हम लोग रुके हुए थे, दिल्ली के पास है ये। इतना खूबसूरत था, आप यकीन कर सकते हैं, रात में 12 बजे फुल रश था और बर्थडे सेलिब्रेशन भी चल रहा था और आपको हर तरीके का इसमें रेस्टोरेंट आपको जो है दिख रहा था और बहुत अच्छा एम्बियंस था। इसके बाहर का भी मैंने आउटलुक लिया था ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए। पार्किंग स्पेस इसका इतना बड़ा है कि आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आएँ, बस का अलग पार्किंग स्पेस है, गाड़ियों का अलग पार्किंग स्पेस है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये देखिए, अभी मैं फ्रंट करूँगा कैमरा, अब आपको दिखाई पड़ेगा कि कितना बड़ा स्पेस है, बहुत ही बड़ा। ये आपको रेस्टोरेंट, जिसे ये लोग ढाबा बोल रहे हैं, रुद्र शिवा बाई मामा यादव, ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। अगर आप नेट पे भी सर्च करें, बच्चों के लिए गेम जोन भी है राइट हैंड कॉर्नर में। और ये हम लोग नाश्ता वगैरह करके सुबह में जब हम पहुँचे, यहाँ पर आपको जो ये दिख रहे हैं, ये देहरादून की गलियाँ दिख रही हैं। हम लोग जब देहरादून पहुँच रहे थे, सॉरी, जब देहरादून हम लोग पहुंच चुके थे, वहाँ से हम लोगों ने एक व्हीकल किया, पर्सनल व्हीकल किया और व्हीकल से हम आ गए पर्वतीय बस डिपो पर, जहाँ ये उतारती है हम लोगों को बस। ये लखनऊ वाली आईएसबीटी उतारेगी। आईएसबीटी से आपको विक्रम करनी है, छोटी छोटी, जैसे लखनऊ में चलती है ना आपकी टेम्पो, वैसे वहाँ पे विक्रम चलती है। आप 20 रुपये दीजिए, आप आईएसबीटी से डायरेक्ट, ये देखिए ऊपर लिखा है पर्वतीय बस स्टेशन देहरादून, आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आप पहले टिकट लीजिए, आपको कहीं भटकना नहीं है। जो रिसेंट वाली होगी वो आपको बस नंबर बता देगा कि भाई फला बस नंबर में मसूरी की जा रही है। देखिए, मैं सामने यहाँ से पूछताछ काउंटर था, यहाँ से मैंने पूछताछ करी, उसके बाद मैंने टिकट लिया और निकल पड़े हम लोग मसूरी के लिए। देहरादून से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है देहरादून से मसूरी का। और आप
यकीन जानिए इतना खूबसूरत सफ़र है कि आपको नज़ारे देखते ही देखते 35 किलोमीटर पता नहीं चलेगा। 1.5 घंटे अप्रॉक्स लगते हैं। स्पीड अप्रॉक्स 40 से 50 के अराउंड होगी बस की। थोड़ा स्पीड में चलाते हैं ये लोग। और जब टर्न आता है, मतलब कर्व जो होता है, तो उसमें थोड़ा सा अगर महसूस आपको होता है थोड़ा उलझन, घबराहट, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा जब आप बाहर का एम्बियंस देखेंगे। एक तरफ आपको घाटी नज़र आएगी और एक तरफ आपको पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां नज़र आएंगी। ये रास्ते का है। ये आप जब मसूरी हम लोग जब जा रहे थे तो हमने एक वीडियो शूट करी थी छोटी सी, ताकि आपको ये सफ़र का भी अंदाज़ा लग जाए कि कैसी सड़कें हैं, कैसी गलियां हैं। और देखिए कहीं कहीं आपको खुले बिल्कुल रोड्स दिखाई पड़ेंगे और पूरी पहाड़ आपको दिखाई पड़ेगी। पहाड़ एक पहाड़ नहीं है, पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला है। मतलब एक के पीछे दूसरा पहाड़, फिर तीसरा पहाड़, और एकदम ऊपर टॉप पर जब आप देखेंगे ना तो वो हिमालय के रेंजेस दिखाई पड़ेंगे, हिमालय रेंज। अब ये देखिए हम लोग जब पहुँचे थे मसूरी, जब एंटर किए थे, द क्वीन ऑफ हिल्स ऐसे लिखा हुआ, हम लोग जब जहाँ उतरे थे वो जगह थी पिक्चर पैलेस। वहाँ से ये देखिए हम लोग बीच बीच में रुक रुक करके फ़ोटोज़ लिए थे। इतना खूबसूरत वहाँ का व्यू आ रहा था। ये मॉल रोड से ली गई सारी पिक्चर्स हैं, अलग अलग जगहों पर दिख रहा था। ये देखिए कुछ व्यूज़ आप देख सकते हैं रोपवे के। ये हम लोग जब पहुंच रहे थे होटल के लिए। अच्छा, होटल आपको कैसे सर्च करना है मैं आपको बता देता हूं। हमने अपनी वाइफ से बोला कि आप थोड़ी देर वेट करिए, हम जा रहे हैं, सर्च करके आते हैं। हमने 4-5 होटल्स देखे और सबसे पहले होटल के अंदर जा करके आप वहाँ का व्यू पॉइंट देखिए कि दिख रहा है कि नहीं। हमें ये वाला होटल समझ में आया था जो हमने फाइनल किया था, और इसका रेंट था, हम लोग पहुँचे थे ट्यूसडे के दिन, जून में। हम लोग ट्यूसडे के दिन पहुँचे थे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 3 दिन होता है, थोड़ा रेंट कम होता है। और उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लास्ट के जो 3 दिन होते हैं उसमें उसका चार्ज डबल हो जाता है। ये वाला हम लोगों को 2,500 रुपये का रूम पड़ा था, और ये वीक डेज़ में बता रहा था कि 5,000 टू 6,000 के अराउंड हो जाता है। तो हमें मालूम था कि हमको वीकेंड में जाना नहीं है, तो हमने जो प्लान करा था वो इसी हिसाब से करा था। आप भी ऐसे ही करिएगा कि मंडे, ट्यूसडे में आप मसूरी पहुंच जाएं, ऐसा कुछ हिसाब किताब रखिएगा। ये देखिए जहाँ जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ से कंप्लीट पूरा मसूरी एक साइड, ये आपको दिख रहा है ना इधर जो कॉर्नर में ये सारी बिल्डिंग्स, ये पूरी की पूरी मॉल रोड है। गांधी चौक से ले हम फ्रेश होकर के फिर चले गए। एक बार दोपहर में भी मन इतना कर रहा था कि एक बार मॉल रोड तो ज़रूर जाएंगे, तो हम दोपहर में भी पहले एक बार मॉल रोड गए, बच्चों को लेकर के थोड़ा सा एंजॉय किया। वहाँ की रोड्स आप देखिए, बहुत पक्की नहीं है सड़कें, लेकिन ऐसा है कि ग्रिप बहुत अच्छी है। अगर आप बाइक, यहाँ पर जितनी भी आपको बाइक और व्हीकल दिख रहे हैं यहाँ के पर्सनल मतलब जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं प्रॉपर के, उन्हीं की व्हीकल दिखेगी आपको, अदर बाहर की कोई व्हीकल नहीं। जो यहाँ पर आपको ये बैरिगेटिंग देखिए सामने दिख रही है ना, ये बैरिगेटिंग पल्टन बाज़ार की है, सॉरी हाँ ये पिक्चर पैलेस की है। पिक्चर पैलेस की जो बैरिगेटिंग के अंदर टूरिस्ट का व्हीकल अलाउड नहीं है। आपको अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो उधर ही आपको पार्क करना पड़ेगा, उसके बाद आप घूम सकते हैं। यहाँ के जो प्रॉपर के लोग होते हैं ये अपने व्हीकल से जाते हैं। तो हमने भी पिक्चर पैलेस से पहले होटल लिया। वहाँ के होटल थोड़ा सस्ते हैं। अगर वही मतलब एकोमोडेशन आप यहाँ अंदर लेंगे पिक्चर पैलेस के अंदर, तो जो हमने 2,500 का लिया था वो करीब 3,500 से 4,000 के लमसम मिल रहा था। तो हमें कोई ऐसा था नहीं, हमने पिक्चर पैलेस से इसलिए लिया कि हम पूरा घूम लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट होता है गांधी चौक, जिसे हम लोग लाइब्रेरी चौक भी बोलते हैं। वहाँ से लेकर के पिक्चर पैलेस की डिस्टेंस 2 किलोमीटर की होती है। तो हमने पिक्चर पैलेस में लिया, पीछे की साइड से एंटर किया और बच्चों को लेकर के एक बार घूमने चले गए। वहाँ पर आप हर ब्रांड की कंपनी आप देख सकते हैं। जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड के सारे आपको शोरूम है, ये स्टार्टिंग में गांधी चौक से लेकर के दिखेंगे, और पीछे की साइड आपको लोकल मार्केट जो फुटपाथ मार्केट होती है पिक्चर पैलेस साइड आपको दिखेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये पिक्चर पैलेस के एंड पॉइंट में 4-5 व्यू पॉइंट थे। ये होटल है एक पैराडाइज करके था, वहाँ का ये एक व्यू पॉइंट था। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ दिख रही थी। हम वहाँ पर गए और वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया, फ़ोटो स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड करके फिर हम लोग वापस अपने रूट पर आ गए।
हमारे बच्चे भी काफ़ी हैप्पी थे। आप अगर ये सोचें कि बच्चे घबराएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरा देखिए एक बेबी 1 साल का है, एक 5 साल की हमारी बेटी है, वो भी बहुत मस्ती कर रहे थे, बिल्कुल एकदम फ्री थे। और हर जगह ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को खतरा हो कि गिरने का या ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह आपको पूरी फुल सिक्योरिटी सेफ्टी मिलेगी। आप बिल्कुल फ्रीली आप घूम सकते हैं। देखिए इस टाइम जब हम लोग दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास मॉल रोड पहुँचे थे, तो हम लोगों ने एक बार शॉप्स देखी कि कैसी क्या है वहाँ का एम्बियंस, और फिर ऐसे घूमते घूमते हम लोग मॉल रोड के करीब 1 किलोमीटर तक इस तरीके से सफ़र किया। ये देखिए सेंटर में मसूरी की स्वीट शॉप है। जैसे आप मान के चलिए जलेबी, फाफड़ा, ये सारी और खाने पीने का यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और हम आपको बताएं यहाँ पर वेजिटेरियन आप ज़्यादा खाइएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी जगह हमने देखा जो झटका मीट जैसे हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं, तो नॉन वेज से थोड़ा सा हम लोग परहेज़ करते हैं ऐसी जगहों पर जाने पर वेज आप खाइए। पंजाबी ढाबे आपको बहुत मिलेंगे, राजस्थानी भी मिलेगा, साउथ इंडियन भी मिलेगा। तो अगर आप सब लोग इस एरिया से हैं तो आप बेफिक्र रहिए। अब छोटे बच्चे हमारे दूध बहुत पीते हैं कि वो उनको चाहिए ही चाहिए। आप किसी भी चाय की दुकान पर जाइए, आपको बहुत ही ईज़िली वहाँ पर 30 रुपीज़ से 40 रुपीज़ पर ग्लास आपको मिल्क मिल जाएगा। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो पूरा बाकायदा आप वो, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे तो बच्चे भी होंगे, तो उसके लिए फ़िक्र मत करिएगा। बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। और आपको बताएं बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर एन्जॉयमेंट पार्क्स बने हुए हैं, फ़न फॉक्स है और बहुत अच्छे हैं। ये मॉल रोड पे ही है, अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा। और व्यू पॉइंट की बात हम बताएं, आप देखिएगा कितनी खूबसूरत वादियाँ आपको यहाँ पर दिख रही हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये दोपहर का करीब 12:30 बज रहा था और करीब 2 बजे के अराउंड हम पहुँचे एक शॉप पर, और यहाँ पर हमने देखा कि इनकी स्पेशलिटी जो थी कॉफ़ी, आइसक्रीम, शेक्स, स्मूदी की थी। तो हमने थोड़ा सा एक क्रशर मंगवाया। और ये सब करने के बाद जहाँ जहाँ हम लोगों ने स्मूदी पी, क्रशर पिया था, उसके सामने एक फ़न फॉक्स है। ये बच्चों का एरिया है, प्ले एरिया है, बहुत ही अच्छा है, बच्चे एंजॉय करेंगे। जैसे आप लुलु मॉल वगैरह में आप देखते होंगे छोटे छोटे किड्स के प्लेइंग गेम्स होते हैं, हैमर हो गया और बिलियर्ड्स है, पोलो, छोटे छोटे जो गेम्स होते हैं वो सारे यहाँ पर हमको दिख रहे थे। हमने छोटा सा वीडियो शूट इसे यहाँ पर पिक किया था, आप देखिए। और हमारी बेटी तो यहाँ से निकल ही नहीं रही थी, करीब 1 घंटे तक उसने कहा कि नहीं हमें यहाँ पर रहना है। तो काफ़ी इन्जॉय किया बच्चों ने, और हम लोगों को खुशी तब मिलती है जब बच्चे एंजॉय करते हैं। वहाँ जाने के बाद अगर ये लगे कि बच्चे नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं तो अपना पूरा टूर समझ लीजिए वेस्ट हो जाता है। तो बच्चे इतना खुश थे पूरी की पूरी जर्नी में, मतलब बस से लेकर के वापसी बस तक हमने कभी 1 मिनट के लिए भी बच्चों को बोर होते हुए नहीं देखा। और वापस जब आ रहे थे घर, तो मतलब लखनऊ जब पहुँचे, तो वो कह रहे थे नहीं अब हमें वो यहाँ नहीं जाना है लखनऊ, हमें वापस फिर वहीं लेके चलिए। तो बहुत ही खूबसूरत था। ये आप देखिए प्ले एरिया कितना बढ़िया है, हर तरीके के आपको गेम्स मिल जाएंगे, हर तरीके के अम्यूज़मेंट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। आप भी आइए यहाँ पर एंजॉय करिए, बच्चों के साथ खेलिए। ये जो प्लेस है फन फॉक्स, ये आपके पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक, इन दोनों के सेंटर में है। मतलब अगर आप गांधी चौक से आएंगे तो 1 किलोमीटर पे है, और पिक्चर पैलेस आएंगे तो 1 किलोमीटर पे है, तो दोनों के सेंटर में है एकदम बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग दोपहर में पहुँचे थे, लेकिन और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, हम अभी जिस टाइम हम विज़िट कर रहे थे, ये जून 2024 की बात मैं बता रहा हूँ, तो अभी भीड़ बहुत कम है। और ये इलेक्शन हमारा 4 तारीख को डिक्लेयर हो रहा था, हमने उससे पहले प्लान किया था कि थोड़ा भीड़ कम हो, तो हमारा आइडिया भी बिल्कुल सटीक था। हर जगह हमें भीड़ कम मिली, और जैसा कि और लोगों से हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ली, तो उन लोगों ने भी कहा कि 4 तारीख के बाद भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्शन की डेट के बाद रिज़ल्ट जैसा आएगा उसके हिसाब से होगा। अब आप देखिए बच्चे कितना खुश हैं। हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमको व्यूज़ दिख रहे थे हम वहाँ रुके, वहाँ पर हमने छोटे छोटे वीडियो शूट करे। वीडियो शूट करने के बाद हम 10-5 मिनट वहाँ के नज़ारों का हमने एंजॉय किया, वहाँ के नज़ारे, और बहुत ही खूबसूरत
समझ लीजिए एक्सपीरियंस रहेगा, आप ज़िंदगी भर इस सफ़र को भूल नहीं पाएंगे, ऐसा आपको एहसास होगा। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे भी नहीं लग रहा था कि हम इतना ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, और वो भी बच्चों के साथ। सबसे बड़ा जो हेडेक ये था कि बच्चे पता नहीं इस को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, कहीं हमें लेके भागना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ जाने की टिकट करवाई थी, आने की हमने कही थी, सोची ये थी कि अगर बच्चे नहीं रुकेंगे तो हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। पर हम पूरे 5 डेज़ थे मसूरी में, 3 दिन 2 दिन देहरादून में। वो मैं आगे आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे प्लान किया। तो ये मेरा पहले दिन का प्लान था। पहले दिन सुबह 10 बजे हम लोग पहुंच गए थे मसूरी, मतलब सुबह 8 बजे तक हम वहां पर आ गए थे मसूरी में। देहरादून से मसूरी हम लोग पहुंचे और वहां से माल रोड हमने थोड़ा बहुत घूमा, और फिर घूमने के बाद पहला दिन जो था सिर्फ मॉल रोड घूमा। और अगर आप चाहते, ये रोपवे, इससे पहले मैंने जो थोड़ा सा वीडियो दिखाया था वो रोपवे का था। वो यहाँ से आपका गन हिल पॉइंट होता है। अगर आपको और ऊपर हाइट पे जाके देखना है थोड़ा सा और ऊंचाई पर, क्योंकि वो करीब हाईएस्ट पीक है मसूरी की, गन हिल पॉइंट। फिर से सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है आई थिंक, फर्स्ट तो लाल टिब्बा है आई थिंक। तो वहाँ से आप पूरा मसूरी आप देख सकते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा वीडियो बनाया, तो हमें ऐसे ही इतना मज़ा आ रहा था कि और थोड़ा सा 100 मीटर ऊपर जाकर भी क्या मिलेगा। तो हमने दोपहर में भी गए, उसके बाद शाम में फिर हम गए दोबारा यहाँ पर, क्या नाम है, मॉल रोड पर। मॉल रोड पर शाम के समय में तो इतना मज़ा आएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में, ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी कंट्री में चले आए हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है। जगह जगह ऐसे आपको पिक्चर सेल्फी वाले सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। लाइटिंग बहुत अच्छी कर रखी है, और चलते चलते आप रोड पर कहीं पे भी बैठ जाइए, कोई आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है, ना कोई देखने वाला है। आप एंजॉय करिए। रात में, शाम में हम लोग जहाँ पर भी थोड़ा सा भी जैसे थकान होती थी वहीं बैठ जाते थे, छोटा सा वीडियो बनाते थे, फिर चलते थे, मस्ती करते थे। तो ऐसे कैसे टाइम बीत गया पता नहीं चला। हम लोग 3 घंटे मॉल रोड पर सिर्फ यहाँ से करीब 1 किलोमीटर ही गए होंगे। शॉप्स इतनी सारी हैं। अच्छा, शॉप्स के बारे में बता दूँ, जितना आप जैसे मान के चलिए, गड़बड़ झाला में आपने देखा होगा, लखनऊ वाले जानते होंगे, गड़बड़ झाला में जितने आइटम होते हैं ना, झुमका, झुमकी, ये सारे आइटम आपको समझ लीजिए मिल जाएंगे। मुझको मिनी गड़बड़ झाला लग रहा था। शॉप्स की जहाँ तक बात करें, आइटम बहुत महंगे हैं, यहाँ से बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मैं आगे बताऊँगा आपको सामान अगर आपको परचेज़ करना है मसूरी के लिए तो कहाँ से परचेज़ करें, वो भी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो पे आप बने रहिएगा। तो ये देखिए, पूरा इवनिंग एंजॉय करने के बाद हम लोग फिर अपने होटल पर आए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू आप देखिए कितना खूबसूरत है। ये हमारे होटल से सबसे मेन ये कि मैक्सिमम टाइम आप अपने होटल पर रहेंगे तो वहाँ का व्यू आपको, व्यू पॉइंट जैसे बोलते हैं, वो एक मेन सूरज निकला हुआ था, सुबह के करीब 7:30-8 बज रहे थे और बहुत अच्छा एम्बियंस था। तो व्यू देख करके अपना होटल परचेज़ करिएगा। 200-400 रुपये का डिफरेंस रहता है अगर आपको व्यू वाले होटल्स चाहिए, पर आप लीजिएगा वही। ये आप जो देख रहे हैं, जो मैंने फिंगर से दिखाया था, वो स्टार्टिंग पॉइंट आपका था गांधी चौक, लाइब्रेरी चौक जिसे कहते हैं, और एंड वाला जहाँ भी हम लोग ने होटल लिया हुआ है वो पिक्चर पैलेस है। तो इतने ही एरिया में आपको अच्छे घर और होटल मॉल दिख जाएंगे। ये सब होने के बाद नेक्स्ट डे सुबह 7:30 बजे हम उठे और 8 बजे हमने स्कूटी हायर करी। स्कूटी का रेट हमने जो अपने होटल वाले से ही ले लिया था, उसी की स्कूटी थी, 5 महीने पुरानी थी। पिकअप बहुत अच्छा था, एक्सेस 125 थी। और ये देखिए हमारी स्कूटी है, और स्कूटी पर देखिए मेरी बेटी आगे है और मेरी वाइफ है, बीच में मेरा बेबी है और मैं हूँ। मतलब टोटल 4 लोग हैं और बहुत ही कंफर्टेबल। मैं कोई बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। और पहाड़ों पर मैं पहली बार चला रहा था, और यहाँ के रोड्स के बारे में भी आपको मैं वीडियो में, रोड्स आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से बिल्कुल ऐसे डाउनफॉल की तरफ है। हम लोग सुबह कैंपटी फॉल के लिए निकले हुए थे और करीब आपका मसूरी से ये 18 किलोमीटर है एग्जैक्ट हमारी प्लेस से। वैसे 17 किलोमीटर है, पर 1 किलोमीटर हमारा पिक्चर पैलेस है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो 18 किलोमीटर आपको डाउनफॉल जाना है। कभी डाउनफॉल, कभी अप डाउन दोनों है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊंचाई है, पहाड़ को काटा गया है तो जिस वे में कटा हुआ है उस हिसाब से। अच्छा, यहाँ का चलाने का थोड़ा सा रूल अलग है। जब भी आप ऐसे एक ब्लाइंड मोड़ आता है तो ब्लाइंड मोड़ में कर्व भी देखिए 45 डिग्री का होता है। जैसे ये वाला कर्व आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल डाउन है तो आपको हॉर्न देना है, उसके बाद फिर आपको स्लोली कर्व करना है।
तो ये सब चीज़ें पहले भी थोड़ा सा गाइड करी थी हमारे होटल वाले ने, तो हम लोग को थोड़ा कन्वीनियंट था। और वैसे भी हम बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर भी चला लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जितना दिख रहा है आसान, उतना आसान है नहीं। पहाड़ों पर स्कूटी चलाना बहुत ही रिस्की है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आप कर सकते हैं तो ही करिएगा। और स्पीड 15 से 20 किलोमीटर की हम लोगों की थी। बहुत फास्ट इस पे आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। और इतना सकरा रोड होता है, स्कूटी के लिए तो कन्वीनियंट है। अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि ना ही चलाइएगा तो बेहतर है। यहाँ के रोड हमने खुद एक्सपीरियंस करें, फोर व्हीलर के हिसाब से बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर है तभी चला सकता है। नहीं तो आप स्कूटी हायर करिए और स्लोली जाइए, कोई टेंशन नहीं है। आप पूरा पॉइंट कवर कर सकते हैं। हमने जो देखिए टारगेट बना रखा था, मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है। सुबह 7:30 बजे हम लोगों ने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी। 7:30 बजे स्कूटी लेकर हम लोग निकले और 9 बजे पहुंच गए केम्प्टी फॉल। 9 बजे केम्प्टी फॉल पहुंचने के बाद हम लोगों ने 2 घंटे एंजॉय किया। 11 बजे वहां से निकल गए और 12 बजे हम लोग कंपनी गार्डन पहुंचे। 12 बजे पहुंचने के बाद कंपनी गार्डन में आप 3 से 4 घंटे आराम से गुजार सकते हैं। बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे से आप घूम सकते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, खाना पीना है, बोटिंग कर सकते हैं, गार्डन देख सकते हैं। वहाँ पर आर्टिफिशियल लेक भी एक है, बहुत ही खूबसूरत वो व्यू पॉइंट भी है। तो 4 घंटे वहाँ रहने के बाद हम लोग 12 बजे से 4 बजे तक वहाँ थे। फिर 4 बजे हम लोग निकले भट्टा फॉल के लिए। अब वहाँ से भी करीब 13 से 14 किलोमीटर था हमारे कंपनी गार्डन से। तो शाम में 4 बजे हम लोग निकले, 5:30 बजे पहुँच गए भट्टा फॉल। भट्टा फॉल का जो रोड है वो थोड़ा सा ज़्यादा डाउनफॉल में है। कुछ रोड तो 60 डिग्री के फॉल पे है। तो इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा आप स्लोली चलाइएगा। इवनिंग में कोशिश करिएगा कि 7 बजे तक आप वापस हो जाए। हम लोगों ने भी यही टारगेट रखा था। शाम में 5:30 बजे भट्टा फॉल पहुँचे। भट्टा फॉल पहुँचने के बाद शाम में 7 बजे हम लोग रिटर्न हुए हैं मॉल रोड के लिए और 8 बजे होटल आ गए। मतलब सुबह 7:30 बजे से लेके शाम में 7:30 बजे तक हम लोगों ने 12 घंटे में 4 कवर कर लिए। केम्प्टी फॉल, कंपनी गार्डन, भट्टा फॉल और वापसी में मॉल रोड भी थोड़ा सा रुके, एंजॉय किया लाइब्रेरी चौक में। फिर हम लोग रिटर्न आए। चलिए अब आते हैं अपने मेन व्यू पॉइंट पर, जहाँ के लिए हम लोग निकले थे। जो रोड आपने देखा था केम्प्टी फॉल जाने के लिए आपका लाइब्रेरी चौक या पिक्चर पैलेस से, वो पूरा रूट आपने अच्छे से देख लिया। अब हम लोग आ चुके हैं केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल पर आप देखिए सीढ़ियों के रास्ते से भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे का आजकल का जो रेट है 250 रुपये पर हेड। बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बहुत आराम से आप सीढ़ियों से जा सकते हैं। 150 से 200 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन सीढ़ियाँ इतनी कंफर्टेबल हैं, 3-4 स्टेप्स आप चलेंगे, थोड़ा सा आपको फ्लैट चलना है, फिर 3-4 सीढ़ियाँ चलनी हैं और दोनों अगल बगल शॉप्स हैं। तो आप देखते हुए आपका रूट बहुत अच्छे से कट जाएगा आपको बिल्कुल भी। और ऐसा भी आप सोच रहे होंगे कि चढ़ने में बहुत दिक्कत होती होगी, बिल्कुल भी नहीं टेंशन। थोड़ी दूर पर आपको बैठने के लिए भी है। तो आप जब नहा करके निकलेंगे तो आपके अंदर वैसे ही इतनी एनर्जी रहती है कि बहुत ईज़िली आप एक बार में चढ़ सकते हैं। आराम से आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा। सीढ़ियों से जब हम उतर रहे थे तो हमें इग्वाना दिखा। छोटा इग्वाना था पर था। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी शेयर करता हूँ कि इग्वाना होता क्या है। ये देखिए, ये है इग्वाना। ये हम लोगों ने देहरादून में भी देखा था, सेम यही चीज़, लेकिन ये बहुत बड़ा है। तो यही होता है इग्वाना। तो वहाँ पर रोड पे जब देखा था तो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हाँ, और क्या, डरते नहीं है। सामने देखिए बेटा, वो छिपकली, बड़ी छिपकली थी बस, ठीक है। तो बेचारा अभी भी रो रहा है। हाँ, वो सामने ही उसी। और ये देखिए, हम आ गए अपनी पहली डेस्टिनेशन केम्प्टी फॉल पर। ये आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे का टाइम है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक भीड़ है। और ऊपर से वाटरफॉल आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था देख करके,
उसको खूब एंजॉय किया। वापसी में जब हम लोग चलने लगे तो रास्ते में आपको पहाड़ी फल मिलेंगे। यहाँ का आप एप्पल ट्राई करिएगा, बहुत छोटा छोटा एप्पल होता है, थोड़ा आड़ू टाइप का भी होता है, टेस्ट अलग होता है पर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा हम लोगों ने अपना सन बाथ लिया और ठंडक बहुत लगती है नहाने के बाद, तो थोड़ा धूप खाया हमने। ये केम्प्टी फॉल्स से ऊपर चढ़ते वक्त 3-4 किलोमीटर एक व्यू पॉइंट हमें बहुत अच्छा सा दिखा। हमने गाड़ी अपनी देखिए यहीं पर खड़ी कर दी। ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं। ये एक यू टर्न है, यहाँ स्पेस है ठीक ठाक, तो हमने खड़ी कर दी। देखिए यहाँ कोई भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी दोपहर के 11:15 हो रहे हैं और आप व्यू देखिएगा कितना खूबसूरत है। घाटियाँ ही घाटियाँ हैं चारों साइड। लिया ये ऊपर भी देखिए पहाड़ ही पहाड़ है, सारे घिरे हुए हैं। केम्प्टी फॉल से निकलने के बाद हाफ़ एन आवर जब राइडिंग करी तो थोड़ी थकावट हुई, तो हमें एक शिकंजी की दुकान दिखी और बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था। उससे हमने बात भी किया, वो यहीं का लोकल का रहने वाला था, यहीं पहाड़ों के पीछे इसका घर था, तो रोज़ यहाँ पर ये लगाता था। इसकी हम लोगों ने शिकंजी पी और व्यू देखा, क्या गज़ब का व्यू था, बहुत ही शानदार लोकेशन दिख रही थी। और वहाँ से हमने ये कैप्चर किया, थोड़ी देर वहाँ पर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर कंपनी गार्डन के लिए हम लोग निकल चले गए। केम्प्टी फॉल से जब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आई कंपनी गार्डन, उसे देख करके इतना मूड हमारा लाइट हो गया, इतना सुकून मिला कि मैं यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। 1000 ऑफ वैरायटी के फ्लावर्स और बहुत ही बेहतरीन कई सारे छोटे छोटे आपको गार्डन मिलेंगे अलग अलग सेक्शंस में। एक आर्टिफिशियल लेक भी है बिल्कुल सेंटर में, एक बोटिंग करने का स्पेस है, बीच में 2-3 रेस्टोरेंट भी हैं और काफ़ी रीज़नेबल है रेट उनका, आप खा सकते हैं और बहुत अच्छा फूड है वहाँ का। अब हम लोग दोपहर में 12 बजे वहाँ पर पहुँचे थे तो भूख भी लग गई थी हमें। हम लोगों ने पहले खाना खाया, जम के मसाला डोसा ऑर्डर किया था और छोले भटूरे ऑर्डर किए थे। बिल्कुल लखनऊ वाला टेस्ट था, कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो करके आप पहले खाइए पीजिए और मस्ती करिए। बच्चों के लिए बहुत छोटे छोटे गेम्स हैं, वैक्स म्यूज़ियम भी है, झूले भी हैं और बहुत मस्ती किया सब ने, खूब एंजॉय किया। बोटिंग भी हमने करी और बहुत अच्छा लगा। इवनिंग में 4 बजे कंपनी गार्डन से हम लोग निकले, 5:30 बजे भट्टा फॉल पहुंच गए। करीब 13 किलोमीटर का हम लोगों ने राइडिंग करा और बहुत ही आराम से हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो दिन भर की जितनी थकान थी वो ये भट्टा फॉल को देख करके ही बिल्कुल सुकून आ गया। भट्टा फॉल जो बना हुआ है ये आपको, जैसे अभी हम लोग जिस स्पेस पर बैठे हुए हैं ना, ये आपको एक ऊपर से वाटरफॉल गिरता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपके पानी करीब 4 से 5 फीट तक रहता है और बहुत ही रिलैक्सिंग ठंडा पानी वो पहाड़ों से गिरता हुआ आता है। और ऐसे ही करीब 10-12 स्टेप्स हैं, हम जितनी ऊपर चलते चले जाएंगे ये फॉल की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। हम लोग बीच में थे, फॉल बहुत अच्छा दिख रहा था और यहाँ से हम लोग ने खूब मस्ती करी। यहाँ हम लोगों ने चाय ऑर्डर किया। इवनिंग में बहुत ठंडा माहौल था और पानी बहुत ठंडा था, सब ने बहुत मस्ती करी। हमारी बेटी ने भी बहुत ज़्यादा मस्ती करी। अभी एक छोटी सी क्लिप भी मैं आपको दिखाऊँगा, आपको भी पता चलेगा कि बच्चों ने 4.5 साल की हमारी बेटी है, 5 साल होने वाले हैं इसको। आप देखिएगा कितने मस्त हैं और मेरा छोटा बेबी भी बहुत मस्त है, वो भी देख के एनवायरनमेंट और हम लोगों को कितना रिलैक्स यहाँ मिला है हम आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ये प्लेस, 100% आप लोग जाइएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई टिकट वगैरह नहीं है। आपको जाने के लिए सिर्फ ऑर्डर करना पड़ेगा, आप कुछ भी नाश्ता वगैरह मंगवाएंगे आपको ला करके आपको टेबल पर दे देगा। सुकून से आप इंजॉय करिए 1-2 घंटे, उसके बाद आप फ्री होकर के जा सकते हैं। और भट्टा फॉल के अंदर सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। हम लोगों को एडवेंचर करना नहीं था लेकिन हम लोग गए अंदर और विज़िट किया, बहुत अच्छा फिर वहाँ का भी था। लेकिन जो पैराग्लाइडिंग करना हुआ, स्काई ड्राइविंग करना हुआ, रोपवे हुआ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, अभी हम आपको दिखा देंगे, आप भी देख सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को अमायरा को कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। भट्टा फॉल में आप देख सकते हैं ये सारा नेचुरल वाटरफॉल है। वाटरफॉल का फ़्लो भी मैं आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छा वाटरफॉल है। यहाँ लोग नहाते भी हैं, अगर आप चाहें तो नहा भी सकते हैं। इवनिंग का टाइम था तो हम लोगों को नहाना नहीं था तो हम लोगों ने नहाया नहीं, बस
मस्ती करी, पैर तक पानी भीग रहा था, पूरा बॉडी बिल्कुल एकदम ठंडी हो गई थी और चाय उस ऊपर से पी रहे थे तो और सुकून मिल रहा था। हम लोगों ने काफ़ी देर वहाँ एंजॉय किया और फिर हम लोग निकल गए गुच्चू पानी देहरादून के लिए। ये हमारा सेकेंड डे कंप्लीट। भट्टा फॉल के बाद हम लोग रात में स्टे करे मसूरी में और मॉर्निंग में सुबह हम लोग 10 बजे वहाँ पर्वतीय बस स्टैंड पर पहुँच गए देहरादून। और देहरादून पहुँचने के बाद हमने होटल लिया। होटल लेने के बाद हमें गुच्चू पानी आना था। दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास हम गुच्चू पानी आ गए। और यहाँ पर आने के बाद बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग गुच्चू पानी की केव में अंदर घुसे, गुच्चू पानी को रॉबर्स केव भी बोलते हैं। यहाँ पर अपने लुटेरे जितने थे पुराने ज़माने में, ब्रिटिशर्स के ज़माने में, वो अपने हीरे जवाहरात गोल्ड ये इन गुफ़ाओं में छुपाते थे। इसकी कहानी बड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। आपको तो वैसे भी आप नेट पे सर्च करेंगे पता चल जाएगा। ये जितनी भी चट्टानें आपको दिख रही हैं ये लाइमस्टोन की हैं। आपको पानी भी वाइट स्टोन में दिखेगा भी अंदर, जैसे हम लोग बढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगा। बहुत ही ठंडा पानी होता है और अंदर जैसे ही जाते हैं 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बाहर आपको गर्मी लगेगी, अंदर जैसे ही जाएंगे आपको ठंडक लगेगी। और पानी इतना ठंडा होता है कि आप बिल्कुल, आपको इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज काफ़ी अच्छा लगेगा। गर्मी, अंदर ठंडक। तो हम जैसे जैसे अंदर बढ़ रहे थे धीरे धीरे आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए केव्स, और आप टूरिस्ट भी देख सकते हैं। मेरे माथे पे पसीने भी दिख रहे होंगे कि कितनी गर्मी है, लेकिन अंदर जाते ही इसे जनरल गुच्चू पानी कहते हैं। गुच्चू पानी देखिए, आने के लिए आपको सबसे कन्वीनियंट मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था। पलटन बाज़ार तक आए थे। पलटन बाज़ार से परेड बाज़ार हम लोगों को देखना भी था, थोड़ा सा मार्केट भी देखी, और फिर परेड बाज़ार पहुंच करके वहां से आपको ट्रैवलर मिल जाएगी बड़ी बड़ी, वो 10-12 सीटर होती है, वो भरती है और गुच्चू पानी ला करके आपको छोड़ देती है। तो हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था। वैसे अगर आप डायरेक्टली आना चाहें, हम लोग बस स्टैंड के पास ही रुके थे क्योंकि हमें वहीं से वापस भी जाना था, तो हमने बहुत दूर अपना होटल नहीं लिया था, हमने वहाँ नज़दीक ही लिया था। तो बस स्टैंड से हमें करीब 1 घंटा लगा था आने के लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करीब 80 रुपीज़ लगे थे दोनों लोगों को। और अगर हम प्राइवेट अगर कोई टैक्सी बुक करते या कैब बुक करते तो वो करीब 500 से 700 के अप्रॉक्स वो मांग रहा था, डिपेंड अपॉन। अगर टेम्पो से आते तो 500, और अगर कोई हमने कार वगैरह हायर करी होती तो वो 700 तक लेता, सिर्फ गुच्चू पानी का। वो ला के छोड़ देता, वापस फिर आपको जाना पड़ता अपने व्हीकल से। तो मेरी मानिएगा, थोड़ा सा आप बाहर निकलिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप देखिएगा, ये अभी हम गुच्चू पानी में, देखिए हम आपको अंदर के एटमॉस्फेयर को दिखा रहे हैं। ये पत्थर आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट जैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं। पानी में हम लोगों ने खूब नहाया भी, वहाँ अंदर झरना भी था। झरने की वीडियो इसलिए नहीं ले पा रहे थे, हमारे पास कैमरा सिक्योर करने का एक पाउच आता है, वो नहीं था, तो हम लोग अंदर के वीडियो नहीं ले पाए थे। और इतना वहाँ पर ज़्यादा पानी गिर रहा था कि वो कैमरे में भी जा सकता था, इस वजह से हम वहाँ अंदर का वीडियो नहीं ले पाए। लेकिन बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया। बाहर गुच्चू पानी से निकलने के बाद बच्चों के प्ले एरिए में बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं, छोटे छोटे मिकी माउस वगैरह। हमारी बेटी ने खूब एंजॉय किया वहाँ। खाना पीना आपको हर कदम पे मिल जाएगा, मोमो, चाय, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारे अलग अलग हर तरीके के आपको यहाँ पर छोटे बड़े रेस्टोरेंट ढाबे सब मिल जाएंगे। गुच्चू पानी से करीब मान के चलिए 700-800 मीटर है ये पूरा डिस्टेंस। तो बच्चों ने भी खूब मस्ती करी, और मस्ती करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे 4th डे पहुंच गए मलसी डियर पार्क। ये है मलसी डियर पार्क का एम्बियंस। स्टार्टिंग पॉइंट ही है फन पार्क जिसे कहते हैं। यहाँ पर बच्चों का फिर से खेलने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है यहाँ के लोगों ने, ज़ू वालों ने, सॉरी। मलसी डियर पार्क में ये देखिए झूला काफ़ी बेटी ने झूला। उसके बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग झूले हैं बच्चों के, खूब इंजॉय किया सबने। फन पार्क के बाद हम लोग चले गए देखने चिड़ियाघर। हज़ारों तरह के आपको
पशु पक्षी चिड़िया, ये ऑस्ट्रिच था, बहुत बड़ा इतना छोटा रहा है, लेकिन ये कम से कम 6 फीट से ऊपर का था। तो बहुत बड़े बड़े जानवर भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। डियर मिल जाएगा, बारहसिंघा मिल जाएगा। मल्सी डियर पार्क के नाम से ये अंदर एक एक्वाटिक भी है, एक्वाटिका है, तो वहाँ पर फ़िश पॉन्ड और अलग अलग तरह की प्रजातियों की मछलियाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत है और ये पूरे कंपार्टमेंट में एसी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा और आपका बॉडी टेम्परेचर सही हो जाएगा। और ये पार्क देखिए कितना खूबसूरत, ऐसे रेलिंग बनी हुई है और चारों तरफ से आप ऐसे पूरा पार्क घूमते हुए चले जाएंगे। हम लोग दोपहर में गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमें कहीं पूरे टूर में कहीं बहुत ज़्यादा रश नहीं मिला कि जाने के बाद हम लोग को ऐसा लगे। ये देखिए कितना खूबसूरत बना रखा है, ऐसे बुद्धा के अलग अलग स्टैचू हैं, स्तूप है या छोटे छोटे मोन्यूमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप ऐसे चलते चले जाइए और अलग अलग सेक्शन में करीब 450 से 500 एकड़ में ये फैला हुआ जंगल है। और अलग अलग सेक्शन में कुछ बाउंड्रीज़ बना रखी हैं ये लोगों ने, रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। जो बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक जानवर हैं, चीता, शेर, वो सब अभी बैन है, दोपहर में नहीं निकलते क्योंकि वो लोगों के जगने का टाइम रहता है। तो वो लोग वहाँ, उन लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी कि आप इस हद से ज़्यादा बाहर मत जाइएगा। और हर जगह रेलिंग है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। और इस तरीके से अप एंड डाउन है। एक यहाँ पर स्नैक हाउस भी है, ये स्नैक हाउस आप देख सकते हैं, इसी मल्सी डियर पार्क में ही है। ये आपको हज़ारों तरह के जीव जंतु यहाँ देखने को मिलेंगे। स्नैक भी कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 तरह के हम लोगों ने यहाँ पर स्नैक्स भी देखे। बहुत ख़तरनाक पॉइजनस सबके बारे में डिटेल्स भी थी, तो बहुत अच्छा इन्जॉय भी किया हम लोगों ने यहाँ। और डियर पार्क से जैसे ही हम लोग बाहर निकलने लगे तो ये फ़न पार्क था बच्चों का, तो दोबारा फिर हमारी बेटी गई और फिर से सारे झूले उसने झूले और खूब मस्ती करी। और यहाँ पर आपको जो है ह्यूमन एवोल्यूशन की सारी इमेजेस आपको दिख जाएंगी, कैसे मानव जाति का उत्पत्ति हुई। ये इस तरीके से बना हुआ था, तो हमारी बेटी ने भी यहाँ पर फ़ोटो वोटो आप खिंचवा सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू है। और हर वॉल्स पर बहुत अच्छे डेकोरेटिव मोन्यूमेंट्स भी बनाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत है, देखने लायक है। और आप देखिए ऊपर देखिए घाटियाँ और पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, इन पहाड़ों के बीच में ये ज़ू बना हुआ है, देखने लायक है, बहुत अच्छा है, ज़रूर जाइएगा। मेरी मानिएगा, हम लोगों का 2 चीज़ में कन्फ्यूज़न चल रहा था कि FRI चले या फिर मल्सी डियर पार्क चले। FRI तो करीब 1200 एकड़ में है कि 1000 एकड़ में है, हमें ध्यान नहीं, इसका डबल या ट्रिपल है बड़ा। हमारे बच्चे इतना चल नहीं पाते और वो म्यूज़ियम था तो ये लोगों के लिए इतना वर्थ इट नहीं था। हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग ज़ू ही चलेंगे। तो ज़ू आए, बहुत मस्ती करी। दोपहर में आए थे हम लोग, 3 बजे तक यहाँ पर थे, मतलब 2.5 से 3 घंटे हम लोगों ने खूब मस्ती करी। हमारे बच्चे जब थक गए तो खा पी करके हम लोग वापस घर की ओर चल दिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है मसूरी या देहरादून से रिलेटेड, कहीं कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में अगर बनाता तो 4-5 घंटे से कम की वीडियो नहीं बनती, बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताई। फिर भी कहीं आपको कोई असुविधा हो रही हो, आपको लग रहा हो कि देहरादून से अगर हमको यहाँ मल्सी डियर पार्क आना है तो कैसे आना है, या कहीं के लिए भी कोई कन्वेंस की ज़रूरत हो, तो मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बता सकता हूँ कि आप कैसे जा सकते हैं। और बहुत ही कम बजट में आपका पूरा टूर हो जाएगा और फुल मस्ती भी हो जाएगी। गाइज़, एक पॉइंट छूट गया था, दलाई हिल्स मसूरी में। ये कंपनी गार्डन्स हम लोग जब निकले थे तो दलाई हिल्स हमने फिर कवर किया था, और बहुत ही टॉप चोटी थी, ये बहुत ऊपर की पहाड़ी थी, और जहाँ हमें चढ़ना था करीब आधा किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, वहाँ पर बाइक वगैरह नहीं जा सकती थी, तो हमारी वाइफ नीचे ही रुक गई थी और हम लोग ऊपर तक गए थे, हम और हमारी बेटी। और हमारी बेटी तो इतनी खुश थी कि मुझे डर लग रहा था, पर वो तो बहुत एंजॉय कर रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं। और सबसे ऊपर ये महात्मा गौतम बुद्ध की आपका